हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम यूके ट्रिपल एससी में। आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की 76वीं सीरीज देखेंगे। इससे पहले 75 सीरीज हमने कंप्लीट कर दी है। उसमें हमने 20 से 25 या 15 से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है उत्तराखंड के आगामी एग्जामों के लिए। चाहे आबकारी का बचा है, प्रवर्तन का बचा है, चाहे 746 जो पोस्ट आने वाली है और आई थी, फिलहाल उसमें बैन लग गया है। दोबारा ये लॉकडाउन खुलने के बाद वो पोस्ट दोबारा चालू हो जाएंगी और आप फॉर्म भर सकेंगे। तो 76 सीरीज हमने कंप्लीट किया और उत्तराखंड आपको पता है 40 नंबर का आता है और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं 76वीं सीरीज। इसका पहला क्वेश्चन, भागीरथ खड़क हिमानी कहाँ स्थित है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भागीरथ खड़क हिमानी तो कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है भागीरथ खड़क हिमानी। दूसरा प्रश्न, कत्यूरी क्षेत्र में बागान विकसित करने वाला कमिश्नर कौन था? तो कत्यूरी का जो क्षेत्र है अर्थात बैजनाथ, गरुड़, बागेश्वर, जो एक कत्यूरियों का क्षेत्र है, यहाँ एक कौसानी पड़ता है। तो वहाँ बागान विकसित करने वाला कमिश्नर कौन था? हेनरी रेन। तीसरा प्रश्न, कार्तिकेयपुर राज्य के किस शासक ने राज्य की सीमाओं का एकीकरण किया था? तो कार्तिकेयपुर राज्य का कौन सा राजा था जिसने अपनी सीमाओं का एकीकरण किया था? ऐसा राजा कौन था जिसने अपनी सीमाओं का एकीकरण किया था? तो इष्टगण देव जो राजा हुआ करता था, उसने अपनी सीमाओं का एकीकरण किया था। चौथा प्रश्न, कत्यूरी शासन के समय जिले का सर्वोच्च पदाधिकारी क्या कहलाता था? जब कत्यूरी शासन हुआ करता था उस समय जिले का सर्वोच्च पदाधिकारी क्या कहलाता था? तो विषयपति कहलाता था जिले का सर्वोच्च पदाधिकारी। किसके टाइम पे? कत्यूरियों के टाइम पे। अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो पांचवा प्रश्न, अल्मोड़ा में, तो अल्मोड़े का प्राचीन नाम आपको पता ही है, आलमनगर, राजपुरा भी कहा जाता था इसको। तो अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 2004 में। 2004 में अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। छठा प्रश्न, देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो देहरादून वन संग्रहालय अर्थात म्यूजियम की स्थापना 1914 में हुई थी। सातवां प्रश्न, जिला अधिसूचित अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1874 में जिला अधिसूचित अधिनियम पारित हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी बार बार पूछता है। आठवां प्रश्न, पेशावर कांड के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो ऐसे ही ये क्वेश्चन बना है, पेशावर कांड के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो एनसी टाइप जो थे, पेशावर कांड 30 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। इसके नायक वीरचंद्र गढ़वाली जी थे। तो पेशावर कांड के जो टाइम में कमिश्नर कौन था? एनसी स्टाइल। नौवां प्रश्न, नैनीताल में हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था। तो नैनीताल में हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन किसने किया था? तो हेनरी रेमजे ने किया था। रेमजे साहब भी इसको कहा जाता था। कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहते थे हेनरी रेमजे को। तो नैनीताल में हिल साइट सेफ्टी की स्थापना भी इसने की थी। नैनीताल से क्वेश्चन बनता है, फांसी गधेरा कहाँ है? तो इन कमिश्नरों के टाइम पे ही बना था, तो नैनीताल में ही है। हैंड से गधेरा भी कहते हैं उसको। 10वां प्रश्न, कालू मेहरा को 1857 की क्रांति हेतु किसके द्वारा उकसाया गया? तो कालू मेहरा 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला उत्तराखंड से व्यक्ति था और उसको इसके क्रांति में भाग लेने के लिए कि क्रांति में तुम देश के लिए लड़ो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो, तो इसमें अवध के नवाब वाजिद अली शाह द्वारा उसको उकसाया गया था। तो उसके अवध के नवाब जो वाजिद अली शाह है, उसके द्वारा उकसाने से कालू मेहरा ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। 11वां प्रश्न,
देवका चौहान का संबंध किससे है? तो समाज सेवा सेवी है जौनसार भावर क्षेत्र की, तो देवकी चौहान। ठीक है, समाज सेवा इनका पेशा है। 12वां प्रश्न, कौन सा बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है? तो कैला बुग्याल है, बद्रीनाथ आपको पता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और नर नारायण पर्वतों के बीच में है, और बद्रीनाथ के चारों ओर कैला बुग्याल फैला हुआ है। बद्रीनाथ मंदिर का जो प्रतिमा को निकाला आदि शंकराचार्य जी ने निकाला, और बाद में रानी गुलेरिया ने इसका जीर्णोद्धार कराया बद्रीनाथ मंदिर का। जिसे इंफॉर्मेशन पता नहीं है आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि लिखना भी बहुत जरूरी है, नोट्स भी बनाते थे। 13वां प्रश्न, राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर कौन थी? तो राज्य की जो प्रथम महिला बॉडी बिल्डर थी भूमिका शर्मा जी थी। 14वां प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र एक संघ में उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य कौन थे? तो उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य कौन थे? भवानी सिंह रावत जी थे। उत्तरकाशी में लंका नामक स्थान पर भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो ये कई बार पूछा गया, लंका नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी में है, और इस स्थान में भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो जाह्नवी नदी मिलती है। भागीरथी और जाह्नवी नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो लंका नामक स्थान में होता है, जो कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट। 16वां प्रश्न, विलोली गांव किसका प्राचीन नाम है? तो कीर्तिनगर का प्राचीन नाम क्या है? विलोली गांव। 17वां प्रश्न, सर हेनरी रैमजे कहाँ के निवासी था? तो स्कॉटलैंड का निवासी था हेनरी रैमजे। विष्णु भगवान की वामन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो काशीपुर से प्राप्त हुई है। काशीपुर का नाम काशीपुर इसलिए पड़ा क्योंकि जो बाज बहादुर चंद्र राजा हुआ करता था, उसका जो सेनापति था उसका नाम काशीनाथ था, तो काशीनाथ अधिकारी के नाम पर काशीपुर का नाम काशीपुर पड़ा। बाला सुंदरी का मंदिर यहाँ स्थित है। 19वां प्रश्न, पहाड़ का प्रेमचंद्र किसे कहते हैं? तो विद्यासागर नौटियाल जी को कहते हैं पहाड़ का प्रेमचंद्र। कुमाऊं का गहना किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो कौसानी को कहा जाता है कुमाऊं का गहना। रुधिर कुंड किस जिले में स्थित है? रुधिर कुंड, रुधिर मतलब ब्लड होता है, उसका कुंड होगा कहीं, तो रुद्रप्रयाग में स्थित है रुधिर कुंड। भारत वन अनुसंधान की स्थापना देहरादून में कब की गई? भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना 1906 में की गई थी देहरादून। केशवराय मठ की स्थापना कब हुई थी? तो 1625 में हुई थी केशवराय मठ की स्थापना। कत्यूरी राजाओं के आस्था तथा कला प्रेम का केंद्र कौन सा क्षेत्र रहा? तो कत्यूरी जो राजाओं का टाइम रहा, उसके टाइम पे कला प्रेम का केंद्र, कत्यूरियों का आस्था का केंद्र कौन सा रहा? द्वाराहाट रहा। द्वाराहाट कहाँ है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। भांटा संटा क्या है? तो भांटा संटा मनोरंजन गीत है, मनोरंजन गीत है। तो गाइस ये 25 क्वेश्चन थे। आपका स्कोर कितना हुआ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। देखिए ये चैनल कोई हमने पैसा कमाना इसका उद्देश्य नहीं है, तैयारी के उद्देश्य से हमने चैनल बनाया है। इससे आप सभी को काफ़ी अच्छी तैयारी कर पाएंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।